दुबई, एक ऐसा शहर जहां दुनिया भर का पैसा और ताकत आकर मिलती है। रेगिस्तान के बीच खड़ी ये ऊंची इमारतें सिर्फ तरक्की की निशानी नहीं है, ये गवाह हैं उन साजिशों की जो अक्सर अंधेरों में रची जाती हैं। लेकिन साल 2026 की एक सर्द रात को यहाँ की चमकती लाइट्स के पीछे एक ऐसा काला खेल शुरू होने वाला था जिसकी खबर सिर्फ भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को थी। दुनिया सो रही थी, लेकिन दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक मीटिंग चल रही थी। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ प्रोजेक्टर की हल्की सी आवाज गूंज रही थी। टेबल पर रखी फाइल का नाम था द ग्रीन चिप। रॉ चीफ ने फाइल खोली। अंदर मौजूद तस्वीरें और डॉक्यूमेंट्स किसी बड़े तूफान की आहट दे रहे थे। मिशन साफ था, लेकिन खतरा उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा था। पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर फरूक खामोशी से दुबई पहुंच चुका था। वो अपने साथ एक ऐसी माइक्रोचिप लाया था जो पुराने न्यूक्लियर मिसाइल्स की रेंज को 2 गुना कर सकती थी। सोचिए, अगर ये चिप आईएसआई के हाथ लग जाती तो साउथ एशिया में ताकत का बैलेंस हमेशा के लिए बदल जाता। भारत के लिए ये सिर्फ एक थ्रेट नहीं, ये एक नेशनल इमरजेंसी थी। भारत के पास वक्त बहुत कम था। उन्हें एक ऐसा एजेंट चाहिए था जो दुश्मन की आंखों में धूल झोंक सके, जो भीड़ में होकर भी इनविजिबल रहे और दुश्मन के घर में घुसकर उनका ही खेल पलट दे। चीफ ने स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई, एक चेहरा जो आम था लेकिन जिसकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी। नाम था एजेंट आर्यन। अगली सुबह दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वीआईपी टर्मिनल पर एक प्राइवेट जेट लैंड करता है। एक शख्स बाहर निकलता है, महंगा सूट, आंखों पर डिजाइनर शेड्स और चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस जो सिर्फ बेहिसाब दौलत से आता है। आर्यन अब एजेंट आर्यन नहीं था, वो था आर्यन खन्ना, एक बड़ा टेक इन्वेस्टर जो दुबई के रियल एस्टेट और टेक्नोलॉजी में करोड़ों इन्वेस्ट करने आया था। लेकिन उसका असली मकसद कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि डॉक्टर फरूक तक पहुंचना था। डॉक्टर फरूक एक जीनियस साइंटिस्ट, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। उसे महंगी घड़ियों और कसीनो की रौनक का बड़ा शौक था। रॉ ने ये जाल बहुत सोच समझ कर बिछाया था। आर्यन को पता था कि फरूख को घेरने के लिए बुर्ज अल अरब के प्राइवेट कसीनो टेबल से बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती। वहां की चमकती लाइट्स और रूलेट व्हील की आवाज के बीच आर्यन ने फरूख से पहली बार मुलाकात की। एक अनजान मुस्कुराहट और एक पुरानी दोस्ती का दिखावा। खेल शुरू हो चुका था। आर्यन ने बातों बातों में फरूक का दिल जीत लिया। उसने एक छोटा सा वेलवेट बॉक्स निकाला। अंदर चमक रही थी एक लिमिटेड एडिशन गोल्ड स्मार्ट वॉच। आर्यन ने बड़े सलीके से कहा, डॉक्टर, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, टेक्नोलॉजी और आर्ट का एक अनोखा संगम। फरूक को लगा ये महज एक महंगा तोहफा है, लेकिन वो गलत था। उस घड़ी के अंदर एक सिग्नल जैमर और एक बायोमेट्रिक स्कैनर छुपा था। जैसे ही फरूक ने उस घड़ी को पहना और अपने ब्रीफकेस के पास हाथ ले गया, घड़ी ने खामोशी से ब्रीफकेस का डिजिटल लॉक स्कैन कर लिया। आर्यन ने हंसते हंसते वो सारा डेटा अपने क्लाउड पर ट्रांसफर कर दिया। लेकिन ये खेल इतना भी आसान नहीं था। फरूक के पीछे खड़े 2 आईएसआई एजेंट्स, जफर और हैदर, उनका काम ही था खतरे को पहचानना। उन्हें आर्यन की एक्स्ट्रा दोस्ती और उसकी बॉडी लैंग्वेज पर शक होने लगा था। उनकी आंखें आर्यन का पीछा नहीं छोड़ रही थी। आर्यन को एहसास हो चुका था कि अब वो सिर्फ एक एजेंट नहीं, बल्कि एक निशाना है। अब उसके पास वक्त बहुत कम था। हर गुजरता लम्हा उसके मिशन और उसकी जान दोनों के लिए खतरा बनता जा रहा था। होटल का स्वीट दुनिया की सबसे महफूज जगहों में से एक, लेकिन कोई भी दीवार इतनी ऊंची नहीं होती जो एक रॉ एजेंट के हौसले को रोक सके। रात के 2 बज रहे थे। आर्यन अपने कमरे में बैठा था, लेकिन उसकी उंगलियां उसके एन्क्रिप्टेड लैपटॉप पर बिजली की तरह चल रही थीं। उसने होटल के एचवीएसी सिस्टम यानी एयर कंडीशनिंग सिस्टम के मेन फ्रेम को हैक किया। एक छोटी सी कोड की लाइन और पूरे सिस्टम का कंट्रोल आर्यन के हाथ में था। उसने एक फेक फायर अलार्म को कमांड दी। अचानक पूरे होटल में रेड लाइट्स फ्लैशिंग होने लगी और एक कान फाड़ू सायरन बजने लगा। पूरे होटल में अफरा तफरी मच गई। लोगों को लगा कि मौत उनके दरवाजे पर खड़ी है। डॉक्टर फरूक और उसके आईएसआई गार्ड्स घबरा गए। उनके लिए चिप की हिफाजत सबसे पहले थी, लेकिन अपनी जान बचाना उससे भी ज्यादा जरूरी था। जैसे ही वो स्वीट से बाहर निकलने लगे, उन्होंने एक होटल वेटर को देखा जो भीड़ को संभालने की कोशिश कर रहा था। साफ सफेद यूनिफॉर्म, झुकी हुई नजर, किसी ने नहीं पहचाना कि वो एजेंट आर्यन था। जैसे ही गार्ड्स डॉक्टर फरूक को लेकर इमरजेंसी एग्जिट की तरफ भागे, आर्यन ने भीड़ का फायदा उठाया और एक साये की तरह वापस स्वीट के अंदर घुस गया। स्वीट के अंदर सन्नाटा था। सिर्फ रेड लाइट की पल्स पूरे कमरे को खून जैसा रंग दे रही थी। आर्यन सीधा उस पेंटिंग के पास पहुंचा जिसके पीछे वॉल सेफ छुपा था।
उसने वही गोल्ड स्मार्ट वॉच यूज की जिसने कसीनो में सेफ का कोड स्कैन किया था। उसकी उंगलियां तेजी से सेफ के कीपैड पर चली। 7, 3, 9, 0, 1, 4। एक हल्की सी मैकेनिकल क्लिक हुई और सेफ खुल गया। आर्यन के सामने वही ब्लैक ब्रीफकेस था जिसमें वो तबाही वाली चिप रखी थी। दुनिया की किस्मत अब सिर्फ एक ब्रीफकेस और आर्यन के दरमियान थी। आर्यन ने ब्रीफकेस खोला। उस अंधेरे कमरे में अचानक एक हल्की हरी रोशनी फैल गई। वहां चमक रही थी वो हरा भरा ग्लोइंग माइक्रोचिप जो किसी की भी किस्मत बदल सकता था। आर्यन के हाथ बिल्कुल नहीं कांप रहे थे, हालांकि मौत सिर्फ एक दीवार के उस पार थी। आर्यन ने अपनी जेब से बिल्कुल वैसी ही एक फेक चिप निकाली। ये स्वैप सिर्फ मिली सेकेंड का खेल था। ये कोई आम हाथ की सफाई नहीं थी, ये सालों की ट्रेनिंग और रॉ का भरोसा था। अगर एक भी गलती होती, एक भी गलत मूव, तो मिशन फेल और आर्यन की मौत वहीं तय थी। आर्यन ने तेजी से असली चिप निकाली और फेक चिप को उसकी जगह फिट कर दिया। लेकिन तभी सन्नाटे को चीरते हुए बाहर से भारी कदमों की आवाज आई। आईएसआई एजेंट जफर को शक हो चुका था। वो एलिवेटर से नहीं बल्कि सीढ़ियों से दौड़ता हुआ वापस स्वीट की तरफ आ रहा था। हर कदम आर्यन के दिल की धड़कन के साथ गूंज रहा था। आर्यन ने ब्रीफकेस बंद किया, लैचेस को लॉक किया और तेजी से सेफ को बंद करके पेंटिंग वापस लगा दी। उसके पास दरवाजे से निकलने का रास्ता बंद हो चुका था। गार्ड बस कुछ ही सेकंड दूर था। आर्यन ने बैल्कनी की तरफ रुख किया। वो 40वें फ्लोर पर था। नीचे दुबई की चमकती लाइट्स किसी मौत के जाल जैसी दिख रही थीं। उसने अपनी टैक्टिकल बेल्ट से एक पतली लेकिन मौत को मात देने वाली रैपलिंग रोप निकाली और उसे बैल्कनी की रेलिंग से हुक कर दिया। दुबई की ठंडी और तेज हवाएं उसके चेहरे से टकरा रही थीं। जैसे ही आईएसआई गार्ड ने स्वीट का दरवाजा एक जोरदार लात से तोड़ा, आर्यन हवा में था। वो तेजी से नीचे की तरफ स्लाइड कर गया, बिल्डिंग की ग्लास वॉल पर एक साए की तरह उतरता हुआ। जब गार्ड हाँपता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और बैल्कनी की तरफ भागा, तो वहां सिर्फ खाली कॉरिडोर और हवा में उड़ता हुआ पर्दा था। कमरा बिल्कुल खाली था। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ डॉक्टर फरूक और आईएसआई एजेंट्स की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें लगा कि उन्होंने इतिहास रच दिया है। उन्हें लगा कि उन्होंने भारत के सबसे बड़े एजेंट को हरा दिया है। वो उस ब्लैक ब्रीफकेस को किसी नवाब की तरह संभालकर इस्लामाबाद की एक टॉप सीक्रेट लैब में पहुंचे। वहां पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स इकट्ठे थे। कमरे में एक अजीब सी उत्तेजना थी। जैसे ही उन्होंने वो ग्रीन चिप निकाली और उसे अपने मेन कंप्यूटर मेन फ्रेम में प्लग इन किया, पूरी लैब में एक गहरा सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें स्क्रीन पर थीं। लेकिन अगले ही पल वहां एक धमाका हुआ। वो धमाका किसी बम का नहीं, वो एक डिजिटल ब्लास्ट था। अचानक कंप्यूटर से चिंगारियां निकलने लगीं। सारी स्क्रीन्स एक साथ खून जैसी लाल हो गईं और बीच में एक बड़ा सा मैसेज फ्लैश हुआ, सिस्टम हैक्ड बाय रॉ। आर्यन की दी हुई वो फेक चिप कोई आम हार्डवेयर नहीं था, वो एक डिजिटल ट्रोजन हॉर्स था। उसमें एक ऐसा लीथल वायरस था जिसने सिर्फ 1 मिनट के अंदर पाकिस्तान के न्यूक्लियर सर्वर का सारा सेंसिटिव डेटा हमेशा के लिए इरेज कर दिया। साइंटिस्ट्स की सालों की मेहनत धुएं में मिल चुकी थी। आईएसआई को समझ में आ गया था कि वो शिकार करने गए थे, लेकिन खुद शिकार हो गए थे। उधर हजारों मील दूर दुबई के नीले समुद्र में आर्यन एक प्राइवेट यॉट पर अकेला बैठा था। उसने महंगा सूट उतार दिया था और अब वो एक आम टूरिस्ट लग रहा था। उसके हाथ में एक पुराना सा कॉफी का डब्बा था। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि उस डब्बे के नीचे वही असली माइक्रोचिप छुपी थी जिसकी कीमत अरबों में थी। आर्यन ने एक गहरा सुकून का सांस लिया और समुद्र की उठती गिरती लहरों को देखा। उसके चेहरे पर कोई गर्व नहीं था, सिर्फ एक जिम्मेदारी पूरी होने का सुकून था। मिशन। भारत के ये साइलेंट शैडोज, ये कभी अपना असली चेहरा दुनिया को नहीं दिखाते। इनका कोई मेडल नहीं होता, इनका कोई नाम अखबारों में नहीं आता। इनकी किस्मत में सिर्फ अंधेरे होते हैं ताकि हम और आप रोशनी में सांस ले सकें। ये लोग दुश्मन के घर में घुसते हैं, उनकी साजिशों को कुचलते हैं और फिर खामोशी से निकल जाते हैं बिना किसी शोर के। आज एजेंट आर्यन दिल्ली वापस पहुंच गया है, लेकिन उसके पास रुकने का वक्त नहीं है। कल वो फिर किसी नए शहर में होगा, एक नए भेष में, एक नए नाम से, भारत की हिफाजत की दीवार बनकर खड़ा होगा। क्योंकि देश तभी चैन से सोता है जब ये लोग सरहदों के पार भी जाग रहे होते हैं। दोस्तों, अगर आपको एजेंट आर्यन और रॉ के इस खतरनाक मिशन की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक ऐसे ही और देशभक्ति से भरे मिशंस पहुंचाते रहें। इन गुमनाम नायकों के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा।